हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, पावर स्टेशन से जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है, वो किस प्रकार आती है, किस वे में आती है। So, domestic electric circuits are circuits used in homes to supply electricity. Electricity from a power generation plant comes to substation. सबसे पहले जो मेन पावर स्टेशन होते हैं वहां से ये जाती है सब स्टेशन पर। पावर स्टेशन से सब पावर स्टेशन तक हमारा जो लोकल एरिया का पावर स्टेशन होता है, हमारे गांव हमारे सिटी के आसपास में भी एक क्या रहता है, एक छोटा पावर स्टेशन होता है। पहले बिजली वहां तक आती है, उसके बाद हमारे घरों तक आती है। और जब हमारे घरों में आती है तो ये जो है ये दो वायर्स के हेल्प से आती है, थ्रू टू वायर्स। उसमें से एक जो होता है वो होता है लाइव वायर और सेकेंड वायर होता है न्यूट्रल वायर। ये जो लाइव वायर होता है ये होता है हाई पोटेंशियल पे, और ये जो न्यूट्रल वायर होता है ये होता है लो पोटेंशियल पे। These two wires pass into the main fuse box. ये देखिए, लाइव वायर जो होता है ये यूजुअली होता है इंडिया में 220 वोल्ट पर, और जो न्यूट्रल रहता है लो उस पे रहता है, लो वोल्टेज पर। लो वोल्टेज मतलब जीरो। तभी इनके बीच में क्या क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, उसी के बाद ही हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। और एक और बात, ये जो लाइव वायर होता है ये रेड कलर का होता है, और जो न्यूट्रल वायर होता है ये ब्लैक कलर का होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम में लाइव वायर जो है वो रेड कलर का है और न्यूट्रल वायर किसका, ब्लैक कलर का है। ये इंडिया में यूजुअली ये दो कलर्स यूज होते हैं ताकि जो उनकी पहचान है वायर्स की वो इजी हो जाए। These two wires pass into the main fuse box or the miniature circuit breaker. आपने नाम सुना होगा फ्यूज बॉक्स और एमसीबी का घरों में। फ्यूज बॉक्स और एमसीबी क्या होते हैं, दोनों ही एक तरह से क्या करते हैं, आग लगने का जो डर रहता है विद हाई करंट वो बचाता है। कौन, फ्यूज बॉक्स और एमसीबी, दोनों में से कोई सा एक जो है वो हर घर में यूज होता है। तो सबसे पहले जो करंट है वो कहाँ जाता है, आइदर इन फ्यूज बॉक्स या फिर एमसीबी में। एमसीबी जो है वो शॉर्ट फॉर्म है किसका, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का। फ्रॉम दिस फ्यूज द वायर पासिस इनटू द इलेक्ट्रिक मीटर। सबसे पहले फ्यूज बॉक्स में गया, ये चेक होता है कि अगर करंट की जो वैल्यू है वो हमारे घरों में जो अप्लायंसेस यूज हो रहे हैं अगर उनकी कैपेसिटी के बराबर है या फिर उससे कम है तो उसे वो पास होने देगा। अगर वो उसकी जो लिमिट है उससे ज्यादा अगर हुआ तो वो क्या कर देगा, आगे जो करंट है उसको पास होने नहीं देगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा। सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो करंट जो है वो आगे यहाँ से नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले करंट कहाँ से पास होता है, फ्यूज से या फिर एमसीबी से। फ्रॉम दिस फ्यूज द वायर्स आर पास्ड इनटू द इलेक्ट्रिक मीटर। यहाँ से पास होने के बाद कहाँ जाता है, इलेक्ट्रिक मीटर में। ये देखिए, ये जो है ये क्या है, मीटर है। मीटर क्या करता है, एक तरह से रीडिंग नोट करता है कि कितना वोल्टेज यूज हुआ है। आपके घरों में भी बिजली का रीडिंग चेक करने आते होंगे घरों में, तो वो इसी मीटर की हेल्प से चेक करते हैं कि उसमें मंथ में कितनी रीडिंग आ गई है। उस हिसाब से जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बन के आता है। देन फ्रॉम द मीटर द वायर पासिस टू इलेक्ट्रिक वायरिंग बोर्ड। ये मीटर के बाद करंट कहाँ जाता है, इलेक्ट्रिक वायरिंग बोर्ड, एंड देन वायर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट डिवाइसेस व्हेन कनेक्टेड टू अ स्विच। मीटर के बाद जो हमारे घरों में अलग अलग कमरों में वायरिंग लगी होती है उन वायरिंग के थ्रू जो है करंट हमें प्रोवाइड होता है। आपके जैसे देखा होगा रूम्स में अलग अलग सॉकेट दे रखे होते हैं, स्विचेस दे रखे होते हैं, तो उनके पीछे भी क्या रहती है, वायरिंग रहती है। तो ये जो है ये करंट यहाँ से कहाँ आता है, इन वायरिंग्स में आता है। और इन वायरिंग के थ्रू जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर पा रहे हैं रूम्स में वो अवेलेबल हो जाती है। और इन वायरिंग बोर्ड से हम जो डिफरेंट डिवाइसेस है उन्हें ऑपरेट कर सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा फैन हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर, या फिर हमें चार्ज करना है, उनको यूज कर सकते हैं व्हेन कनेक्टेड टू अ स्विच।
ठीक है। द इलेक्ट्रिक बोर्ड कनेक्शन आर मेड यूजिंग 3 वायर्स। और ये जो कनेक्शन होते हैं आपके घरों में, जो सॉकेट होता है उसमें क्या क्या होते हैं, एक ऐसे बोर्ड रहता है, उस बोर्ड में एक तो स्विचेस लगे होते हैं और क्या रहता है, सॉकेट रहता है। ठीक है, ये देखिए ये 3 पिन सॉकेट है। ये 3 पिन सॉकेट में क्या रहती, 3 कनेक्शन रहते, 3 वायर्स के लिए कनेक्शन रहता है यूजुअली। एक तो कौन सा हो गया, लाइव वायर। ठीक है, सेकंड कौन सा हो गया, न्यूट्रल। ये दो से तो हमें करंट मिल ही रहा है। और जो थर्ड वायर होता है वो होता है अर्थ के लिए, अर्थिंग जिसे हम कहते हैं, उसके लिए जो थर्ड है वो थर्ड वायरिंग यूज की जाती है। अर्थिंग वायर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ये देखिए, ये जो है ये अर्थ वायर है, ये लाइव वायर है रेड कलर में, और ये जो है ये न्यूट्रल वायर है ब्लैक कलर में। ये 3 कलर वायर को दे रखे हैं, फिक्स है, ताकि जब भी आपको कनेक्शन देखने हो सॉकेट में तो वहां पर नाम नहीं लिखा रहता है कि ये लाइव वायर है या न्यूट्रल वायर है, अर्थ वायर है। आपको ये जो कलर्स रहते हैं उनके ऊपर जो कोटिंग रहती है इंसुलेटर की, प्लास्टिक के जो कलर कोटिंग रहती है, उससे आपको पहचानना है कि ये कौन सा वायर है। तो उन्हें पहचानने के लिए इन्हें ये जो कलर दिए गए हैं ये फिक्स कर दिए गए हैं। अर्थ वायर का काम क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से अगर उस पे एक्सेस ऑफ चार्जेस अगर डेवलप हो गए हैं तो उन चार्जेस को क्या करते हैं, एक तरह से अर्थ को ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर अर्थ में एक ऐसी प्लेट लगी होती है, और ये जो वायर है इस अर्थ वायर की हेल्प से क्या कर देते हैं, इस प्लेट से इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो जितना भी सरफेस पे एक्सेस ऑफ चार्जेस है, एक्स्ट्रा चार्ज है, वो कहाँ चले जाता है, अर्थ में चले जाता है। जिससे क्या होता है कि जो शॉक लगने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। ये देखिए तीनों वायर्स का डिस्क्रिप्शन लिखा है। अर्थ वायर सबसे पहले देखते हैं, दिस वायर इज ग्रीन, ग्रीन कलर का होता है, and is connected to metal plate placed on the earth at some depth। अर्थ में, जमीन में इसको अंदर एक तरह से प्लेट को रख दिया जाता है, किस लिए, फॉर सेफ्टी पर्पस। दिस वायरिंग इज डन टू प्रिवेंट शॉक व्हेन द एक्सेस ऑफ करंट इन अ मेटेलिक बॉडी ऑफ एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज डेवलप। किसी भी मेटेलिक बॉडी अगर हमने सॉकेट से कनेक्ट कर दी है, ये देखिए ये सॉकेट है, इससे अगर हमने किसी भी मेटेलिक बॉडी को कनेक्ट कर दिया है तो क्या होगा, ये जो है ये करंट इसमें आएगा, और इसमें क्या हो सकता है, एक्सेस ऑफ चार्जेस इस मेटेलिक बॉडी के सरफेस पे भी डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो ये जो एक्सेस ऑफ चार्ज है जिसको हम अगर टच करेंगे तो हमें शॉक लग सकता है। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए ये जो थर्ड है, थर्ड वायर दिया गया है, जो सारा एक्सेस ऑफ चार्ज है वो कहाँ ले जाएगा, अर्थ में, जिससे क्या होगा, शॉक नहीं लगेगा। नेक्स्ट है लाइव वायर। लाइव वायर मैंने बताया था किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है, एंड इज पॉजिटिव कंडक्टर। आप ऐसा समझ सकते हो, बैटरी में कैसे रहते हैं, 2 टर्मिनल रहते हैं, एक पॉजिटिव रहता है और एक नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो वैसे ही जो लाइव वायर है वो पॉजिटिव रहता है और हायर पोटेंशियल पे रहता है। ठीक है, हायर पोटेंशियल मतलब इंडिया में इसकी वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट। और सेकंड क्या होता है, न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, और एंड इट इज नेगेटिव कंडक्टर। यहाँ पर ये पॉजिटिव है और न्यूट्रल क्या है, नेगेटिव कंडक्टर है। इसका जो पोटेंशियल होता है वो लो पोटेंशियल होता है, यूजुअली कितना होता है, 0 वोल्ट। इंडिया में हाई पोटेंशियल 220 पे और लो पोटेंशियल 0 वोल्ट पे होता है। अब एक बार शॉर्ट में डायग्राम को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है, पावर स्टेशन से। ठीक है, पावर स्टेशन से कहाँ आती है इलेक्ट्रिसिटी, लोकल जो सब स्टेशन होते हैं वहां पर, लोकल सब पावर स्टेशन पर आती है। उसके बाद ये कहाँ आती है, हमारे घरों पर। सबसे पहले क्या देखा जाएगा, हम वायरिंग देख लेते हैं। एक होता है अर्थ वायर जो ग्रीन कलर में होता है, सेकेंड होता है लाइव वायर जो रेड कलर में होता है, और थर्ड होता है न्यूट्रल वायर जो कि ब्लैक कलर में होता है। लाइव वायर जो रहता है वो, उसका वोल्टेज कितना रहता है, 220 वोल्ट। न्यूट्रल वायर का कितना रहता है, 0 वोल्ट।
ये दोनों जो है सबसे पहले कहाँ पर जाएंगे? इलेक्ट्रिक फ्यूज में। फ्यूज का काम क्या होता है कि अगर एक्सेस ऑफ करंट पास हो रहा है तो उसे वो क्या कर देगा? सर्किट को ब्रेक कर देगा। सर्किट ब्रेक कर देगा तो वो एक्सेस ऑफ करंट आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो लिमिट सेट की है उतना ही लिमिट अगर करंट की है तो ये करंट आगे जाएगा कहाँ पर? इलेक्ट्रिसिटी मीटर पर। मीटर में क्या होता है, यूजुअली जो रीडिंग है करंट की कितना यूज हुआ है मंथली वो नोट होती है। मीटर के बाद आगे जाएगी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हमने लगाए हैं या फिर कह सकते हैं हमारे घरों में जहां जहां पर भी हमने सॉकेट लगाए हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी जहां जहां जिस भी कमरों में यूज कर रहे हैं वहां पर जाएगी। ये जो 3 दे रखे हैं ये 3 क्या है? ये सॉकेट है। सॉकेट क्या शो कर रहे हैं कि घरों में अलग अलग जो स्विच दे रखे हैं या फिर आपके घरों में जो अलग अलग रूम्स में वायरिंग दे रखी है उन्हें ये शो कर रहे हैं कि यहाँ से ये सारा जो करंट है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? घर के अलग 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 कमरों में। और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 220 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। हाई कितना है? 220 और लो कितना है? 0। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ? 220 वोल्ट। यहाँ पर देखो 3 कनेक्शन दे रखे हैं। ये जो 2 कनेक्शन है नीचे वाले या फिर हम कह सकते हैं साइड वाले, लेफ्ट हैंड साइड वाले, ये होते हैं लाइफ और न्यूट्रल के लिए। एक होता है लाइफ के लिए और एक होता है न्यूट्रल के लिए। लेकिन ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हो ये यूजुअली किसके लिए होता है? ये देखिए ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है अर्थ वायर पे। ठीक है, ये क्या करेगा? ये जो शॉक होगा उसे प्रिवेंट करेगा। ठीक है, ये हो गया पूरा जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे घरों में यूज होता है उसके बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।